हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आ गए हैं जो टॉपिक अगर आप सही तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से दो तरीके से मदद मिल सकता है। पहला ये हो गया, आपके घर में जो भी खर्च होता है, चाहे आपका एफएमजीसी प्रोडक्ट में हो, चाहे आपका हेल्थ में हो या एग्रीकल्चर में हो, किसी भी तरह का खर्च हो, उसको आपको 30 to 50% कम कर देगा। मतलब अगर आपका खर्च पूरे महीने में, मतलब एक महीने का अगर खर्च आपको 10,000 रुपए हो रहा है तो वो 10,000 ना होके आपको होगा 6,000 से लेके 7,000 रुपए। मतलब आप हर महीने 3 से 4,000 रुपए सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? सेव करने के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक यहां से दिखाऊंगा, जो ट्रिक आपको अगर सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप हर महीने 4 से 5,000 रुपए सेव कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सेव करने के लिए ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया, अगर आप जो भी मैं यहां पे आज इस व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा वो अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं और इस पे अगर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यहां से बहुत सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप हो गया तो आप समझ में नहीं पाएंगे। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बहुत सारा ट्रिक लाते रहता हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया, आप कैसे अपना घर का खर्च कम कर सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें यहां पे कर लेता हूं, जो बात है इनकम के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ 4 तरीके से इनकम कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई अलग तरीका का इनकम हो सकता है। अगर आपके पास है दूसरे तरीके से हम लोग कैसे इनकम कर सकते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में रॉबर्ट कियोसाकी जो बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि हम लोग सिर्फ 4 तरीके से इनकम कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, 4 क्वांटम में दिखा देते हैं। सबसे पहला हो गया, हम लोग एम्प्लॉय, मतलब आप एम्प्लॉय करके, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करके इनकम कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा आ जाता है बिजनेस और चौथा आ जाता है इन्वेस्टर। मतलब अगर आप फर्स्ट क्वांटम में अगर जाते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के तरह अगर फर्स्ट क्वांटम में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एम्प्लॉय बनना पड़ता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करिए या प्राइवेट जॉब करिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज भी लेना पड़ता है। और आपको अभी का हाल मालूम ही है कि इंडिया का हाल क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो एक डाटा के अनुसार कहा गया है कि हर साल हमारे इंडिया में 17.5 लाख के करीब इंजीनियर पास आउट हो जाता है और 3.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इतना सारा स्टूडेंट इंजीनियर और ग्रेजुएट होता है तो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, कैसे उसे मिल पाएगा। उसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो प्राइवेट जॉब के लिए आपके पास अच्छा खासा एक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों में एक रिस्क आता है। दूसरा हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो यहां पे भी देखा गया है कि कुछ ना कुछ छोटा सा रिस्क हो जाता है। उसके बाद आ गया बिजनेस। अगर आज के दौर में, इस 2021 के दौर में अगर आप कहीं पे भी अगर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 10 से लेके 20 लाख रुपए आपको जरूर रहना चाहिए। अगर आपके पास 10 से लेके 20 लाख रुपए नहीं है तो आप कहीं भी कोई बिजनेस अच्छे तरीके से सेटअप नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप कहीं पे 10 और 20 लाख रुपए लेके अगर बिजनेस को स्टार्ट भी कर लेते हैं तो
आपके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास वो भी है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है उस बिजनेस को करने के लिए, फिर भी आप जहां पे उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या गारंटी है वहां पे आपको प्रॉफिट ही हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, वहां से आपको लॉस भी हो सकता है। आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसी बिजनेस में और एक बंदा आ सकता है, मतलब आपका कंपटीटर ऑलरेडी रेडी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे भी देखा गया है बहुत सारा रिस्क है। मतलब आप चाहे एम्प्लॉय में जाइए, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय करिए या बिजनेस करिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ एक रिस्क मिल जाता है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं, मतलब अगर आप शेयर मार्केटिंग में जाते हैं, तो कम से कम आपको 20 से लेकर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास है 30 लाख रुपए तो आप 100% बेशक आप इस इन्वेस्टर में जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आज आप लोगों के साथ में एक ऐसा प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं जो प्लान आपको विदाउट रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, विदाउट रिस्क, जिस प्लान में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को और एक जानकारी दे देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में 80% लोग लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ता है और ओनली 20% पीपल आपको अपर क्लास में मिल जाता है। मतलब 80% लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहता है और 20% लोग हाई क्लास मेंटेन करता है। मतलब इसका अगर मतलब मैं अच्छे तरीके से समझाऊं तो देखा गया है कि ओनली 20% आदमी के पास पूरे वर्ल्ड का 80% इकोनॉमी है, मतलब 80% संपत्ति है। 20% आदमी के पास 80% संपत्ति है और 80% आदमी के पास ओनली 20% संपत्ति है। मतलब आज आप इससे एक कंसेप्ट ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ओनली 20% आदमी पूरे वर्ल्ड को आज चला रहा है। तो पूरे इंडिया हो या वर्ल्ड हो, हर जगह गरीबी दिख रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्लान, ऐसा एक ट्रिक लेके आ गया हूं, जो ट्रिक आप देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम लोग भी इस 20% से, इस 80% से हम लोग 20% में जा सकते हैं। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए, यहां से आज आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय में जाते हैं या बिजनेस जाते हैं या इन्वेस्टर जाते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ एक रिस्क मिल जाता है। ये रिस्क से बचने के लिए हम लोग ऐसा कुछ प्लान लेके आ गए हैं, जो प्लान आपको बिना रिस्क में बहुत सारा इनकम और बहुत सारा बचत दे सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्लान दिखा जाए जिसमें नो इन्वेस्टमेंट, मतलब नो इन्वेस्टमेंट अगर हो, आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट करना ना पड़े। दूसरा, अगर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, वहां पे नो रिस्क हो जाता है। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं किया तो रिस्क क्या है। तीसरा क्या हो जाएगा, नो टाइम बाउंडेशन, मतलब आपको टाइम पे नहीं बांध दिया जाता है कि आपको 8 से लेके 5 तक ड्यूटी करना है या 10 से लेके 7 तक ड्यूटी करना है। आप कोई भी फील्ड से आके इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप कोई फील्ड में हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी फील्ड में है, उस फील्ड से आप आके इस में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्री टाइम में काम कर सकते हैं, जब आपको टाइम लगे कि नहीं काम कर सकते हैं, उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं। नो चेंज सिस्टम, नो सेल्समैन, आपको यहाँ पे कुछ सेल्स भी नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को ये सारे तो बता ही चुका हूं। इससे और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो बात हो गया हमारे खर्च, क्यों हम लोग अपना घर का खर्च कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग कैसे अपना घर का खर्च कम कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सिंपल से सिंपल अगर फैमिली में जाऊं तो उसका कम से कम घर का खर्च 4 से लेके 5,000 रुपए तक हो जाता है। 4 से लेके 5,000 रुपए तक कोई भी सिंपल से सिंपल फैमिली में 4 से लेके 5,000 रुपए खर्च करता है। क्या चीज में खर्च करता है ये 4 से 5,000 रुपए, क्या क्या चीज में खर्च होता है। सबसे पहला उसका हो जाता है FMGC प्रोडक्ट में हो जाता है। दूसरा हो जाता है हेल्थ के ऊपर। तीसरा हो जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर। चौथा हो जाता है स्किन केयर।
पांचवा हो जाता है ओरल केयर, छठा हो जाता है। ऐसे करके हम लोग 4 से लेके 5 चीजों में ये साढ़े 4 से लेके 5,000 रुपए खर्च करते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, अगर आप ये 4 से 5,000 रुपए का जो भी सामान खरीदारी करते हैं, जो भी सामान खरीदारी करते हैं, ईमानदारी से अगर मैं पूछूं तो आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिए, 4 से 5,000 रुपए कहीं ना कहीं कोई जनरल शॉप से आप लोग खरीदारी करते हैं। 4 से लेके 5,000 रुपए तक आप हर महीने, सालों के साल आज खरीदारी कर रहे हैं 4 से लेके 5,000 रुपए तक। क्या फायदा होता है? अगर मैं 4,000 रुपए हर महीना अगर खरीदारी करूं तो यहां से मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, यहां से कुछ मेरे को फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां से कुछ मेरे को बैंक अकाउंट में मिल रहा है। आप लोग का जवाब आएगा नो, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखा दूंगा कि अगर मैं 4,000 रुपए खर्च करते हैं हर महीना, फिर हम लोगों को यहां से कम 50 to 60% बचत हो जाता है। एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा प्लान है जिस प्लान का अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो कम से कम आपको 50 to 60% बचत हो जाता है। वही बचत मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हम लोगों को 50 to 60% बचत होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 4 से लेके 5,000 रुपए तो जो खर्च हो रहा है, 4 से लेके 5,000 रुपए खर्च हो रहा है, ये खर्च हो रहा है आपको FMGC प्रोडक्ट, हेल्थ में, एग्री में, स्किन केयर, ओरल केयर या होम केयर में। अगर यही सारा प्रोडक्ट हम लोग क्या करें, जनरल शॉप से ना लेके एक ऐसा शॉप से लेना स्टार्ट करें जहां पे मेरे को 50 to 60% अगर बचत हो, तो आप लोग जरूर बोलेंगे उस शॉप का नाम क्या है। हम लोग आज उसी शॉप से खरीदारी करेंगे। उससे पहले मैं समझा देता हूं कि कैसे आप लोग 4,000 रुपए में या 50 to 60% कैसे बचत करते हैं। एक ऐसा शॉप है जिस शॉप से अगर आप 3250 रुपए का कोई भी सामान अगर खरीदारी करते हैं एमआरपी रेट में अगर 3250 रुपए का कोई भी सामान खरीदारी करते हैं, तो आपको क्या करेगा, साथ के साथ यहां पे आपको डीपी रेट में पैसे देना पड़ेगा। मतलब आपको यहां पे क्या होता है, 750 रुपए का बचत हो जाता है। मतलब 3200 रुपए का यही सारा सामान जो भी हमारे घर में घरेलू खर्च होता है, जो भी सामान हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वही सारा सामान अगर मैं 3250 रुपए का लेना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको देना पड़ता है डीपी रेट में, जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब हम लोग जो भी सामान खरीदारी करते हैं वो होता है एमआरपी में। आपको यहाँ पे देना पड़ता है कितना, 2500 रुपए। आपको क्या हो जाता है, 750 रुपए का बचत। जहां पे अगर मैं जनरल शॉप से अगर 3250 रुपए का सामान खरीदारी करूं तो 3250 रुपए ही देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे नो डिस्काउंट, मतलब कुछ आपको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा शॉप है जिस शॉप से अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 750 रुपए का बचत हो जाता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आपको 250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। मतलब आपको 10% प्रोडक्ट यहाँ पे साथ के साथ जो भी आपको जरूरत है वो आप यहाँ से 10% फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको, मतलब अगर मैं इस जनरल शॉप में आ जाऊं तो जनरल शॉप में क्या होता है, यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, अगर मैं जनरल शॉप का बात करूं तो यहाँ पे बाय अकाउंट में भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये शॉप से अगर आप खरीदारी करते हैं तो बाय अकाउंट में आपको 100 to 110 रुपीज तक आपको मिल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक सवाल है कि आप आज से कहां से खरीदारी करना चाहेंगे। आप जनरल शॉप से खरीदारी करेंगे या एक ऐसा शॉप जहां पे आपको इतना रुपए का बचत हो। अगर मैं टोटल बचत का बात करूं तो हो जाएगा 0, 5, 5, 6, 6, 5, 11 का 1। हम यहां पे राउंड फिगर के लिए 100 रुपए पकड़ लेता हूं, तो कितना हो गया, 7 और 1, 1100 रुपए का करीब। मतलब 1100 रुपए आपको, अगर 3250 रुपए का अगर मैं सामान खरीदारी करता हूं तो क्या होता है, 1100 रुपए का प्रोडक्ट, 1100 रुपए का हमें बचत हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप दिल पे एक बार हाथ रख के बोलिए कि कौन बचत नहीं करना चाहता है। अगर आपके पास अगर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप जरूर बचत करना चाहेंगे। तो आपको क्या होगा, यहां से 1100 रुपए का बचत हो जाता है। दूसरा, अगर ए हो गया एक महीने का। अगर इसी तरह अगर 3250 रुपए कर 3250 करके अगर मैं 4 बार खरीदारी करते हैं, मतलब हम लोगों को देना पड़ता है कितना, 2500 और एक 2500, मतलब टोटल हम लोगों को खर्च करना पड़ता है 10,000 ओनली। मतलब 10,000 रुपए हम लोग
4 महीने में खरीदारी करते हैं तो और हर एक महीना हम लोगों को बचत कितना हो जाता है 1100 करके, मैं इसको गुना कर देता हूं 4 लेके, मतलब 4400 रुपए यहां से क्या हो जाता है आपको बचत हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 10,000 रुपए खर्च करके 4,400 रुपए का बचत हो तो कोई भी इंसान इसी शॉप से खरीदारी करना स्टार्ट करेगा। उसके साथ साथ और एक ऑफर है, और एक क्या ऑफर रहता है, अगर आप 2525 करके 4 महीना अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 5th महीने में ए शॉप आपको 2500 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता है। मतलब टोटल कितना प्रॉफिट हो जाता है 6,900 रुपए, मतलब 10,000 का सामान लिए और 6,900 रुपए आपका बचत हो जाता है। 60 to 70% माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 30 to 50% बोले थे, जहां पे आपको बचत हो जाता है 60 to 70%। उसके साथ साथ आप यहां से बहुत सारा फ्री प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आप तो खुद ये 6,900 रुपए बचत करेंगे, इसके साथ साथ आपका फैमिली को, आपका दोस्तों को, हर किसी को आपको बताना भी चाहिए कि अगर आप इस शॉप से अगर खरीदारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां से 6,900 रुपए बचत हो जाता है। अगर आप अपना बचत तो 6,900 कर ही रहे हैं, अगर यही बचत अगर आप 10, 20, 50, 100, 200 जितना भी आदमी को अगर आप शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यहां से एक बहुत शानदार लेवल का इनकम कर सकते हैं। वो शानदार लेवल इनकम जो है, वो इनकम के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको उस इनकम के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि जनरल शॉप में हम लोग 1 रुपए भी क्यों बचत नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को जनरल शॉप वाले 1 रुपए भी अकाउंट में नहीं देता है, 1 रुपए भी फ्री प्रोडक्ट नहीं देता है। लेकिन ये कौन सा शॉप है, ऐसा कौन सा शॉप है जो इतना पैसा हम लोगों को रिटर्न कर दे रहा है, फ्री प्रोडक्ट दे रहा है, बैंक अकाउंट में दे रहा है? तो उस शॉप के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये शॉप जो है, ये शॉप देता क्यों है, ये 6,900 रुपए हम लोगों को बैक क्यों कर रहा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों ये शॉप जो जनरल शॉप है और एक ऐसा ही शॉप है, ये शॉप हम लोगों को क्यों 10,000 रुपए में 6,900 रुपए क्यों बैक कर देता है। बैक उसके बारे में जानते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी सामान अगर आप खरीदारी करते हैं जनरल शॉप से तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कस्टमर है, कस्टमर कहां से खरीदता है, शॉप से खरीदता है। शॉप वाले कहां से खरीदता है, रिटेलर के पास से खरीदता है। रिटेलर किसके पास से खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास से खरीदता है, होलसेलर। और होलसेलर वाले किससे खरीदता है, कंपनी से। कंपनी से खरीदारी करता है। मतलब अगर कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी चाहे 1 रुपए का प्रोडक्ट हो या 1,000 का प्रोडक्ट हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 रुपए में बनता है, वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास आते आते कम से कम 10 रुपए का हो जाता है। और बीच में क्या रहता है, एक टीवी में ऐड रहता है, जो ऐड वाला भी कुछ पैसा लेता है। मतलब टोटल आपका 7 रुपए हम लोग कस्टमर लोग उसको पे करते हैं, शॉप वाले को, रिटेलर वाले को, डिस्ट्रीब्यूटर वाले को, होलसेलर वाले को। मतलब 3 रुपए का सामान हम लोग खरीदते हैं कितना, 10 रुपए में। अगर ये सारे चीज को हमारे शॉप ने, जिस शॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो शॉप क्या किया, शॉप, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सबको गायब कर दिया। मतलब यहां पे कोई भी प्रोडक्ट 3 रुपए में बनता है और 10 रुपए मिलता है, और बाकी जो 7 रुपीज है ये आपको क्या करता है, कंपनी रिटर्न कर देता है। जिसके वजह से क्या होता है, 10,000 का सामान आपको, 10,000 को जो सामान लेते हैं उसमें से आपको 6,900 रुपए बच जाता है। मतलब कंपनी क्या किया है, सीधा कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है वो सीधा कस्टमर के पास ला दिया है। मतलब बीच वाले जितना भी बिचौलिया है उस बिचौलियों को हटा दिया गया है, इसीलिए आपका यहां से इतना बचत होता है। तो मेरा बचत है, घर का जो बचत है, वो बचत वाले टॉपिक मोटा मोटी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं उससे और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये कौन सा शॉप है जो शॉप में आप अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 6,900 रुपए बचत हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उस कंपनी या उस शॉप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। जिस कंपनी का नाम है विनफ्रीड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। विनफ्रीड प्राइवेट
इन्फिनिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी से आप अगर खरीदारी स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना 60 to 70% का बचत हो जाता है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। इस कंपनी का स्टार्ट हुआ था 2 जून 2020, लॉकडाउन के पीरियड में ये कंपनी स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी का अगर मैं एमडी का बात करूं तो एमडी का नाम है जे मंजुनाथ, जिनके पास 18 साल का इस फील्ड में नॉलेज है। इनके साथ साथ और एक है जिनका नाम है महेश देगला सर, जिस सर के पास पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के इस फील्ड के बारे में। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर और भी ज्यादा डिटेल्स चाहिए इस कंपनी के बारे में और हम लोग कैसे इनकम कर सकते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसका राय जरूर नीचे दे दीजिएगा। और अगर आपके पास और कोई तरीका है बचत करने का और कोई तरीका है इनकम करने का तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान का अकॉर्डिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कहीं भी आप रहिए, आप कॉल कर सकते हैं, हम आपका फोन रिसीव करेंगे और आपका सवालों का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय इन्फिनिटी।